हेलो दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान की जिंदगी में घट जाती है एक भयानक ट्रेजेडी और उस घटना के पीछे छुपा है एक प्रभावशाली बिजनेसमैन का हाथ। मामला जब कोर्ट तक पहुंचती है तभी शुरू होती है जॉली वर्सेस जॉली की जंग। अब देखना ये है कि वो अम्मा जो कि विक्टिम है, क्या उसे इंसाफ मिलेगी और इस जॉली वर्सेस जॉली की लड़ाई में जीत किसकी होगी, यही सब जानेंगे आज की मूवी जॉली LLB 3 की एक्सप्लेनेशन में। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है 2011 साल का एक सीन, जहां राजस्थान के एक छोटे से गांव में हम राजाराम सोलंकी को देखते हैं, जो कि एक साधारण किसान है और उनका बेटा फौज में शहीद हो गए हैं। इसलिए घर चलाने के लिए वो अपनी बचे कुचे जमीन को जमींदार के पास गिरवी रख के कुछ पैसे लेते हैं। डील ये हुआ था कि जब वो पैसे लौटा देंगे तब उन्हें उनकी जमीन मिल जाएगी, पर असल में वो जमींदार राजा राम के जमीन का गलत पेपर्स बनवाते हैं और उसमें ये लिखवाता है कि वो राजा राम के जमीन को हथिया सकते हैं और राजा राम उसके पत्नी और बहू से अंगूठा लगवा लेते हैं। फिर तहसीलदार और DM की मदद से राजा राम के जमीन को हथिया लेते हैं। कोर्ट में केस करके भी जब राजा राम अपने पुरखों की जमीन को खो बैठते हैं तो इस करप्ट सिस्टम के आगे झुक के बेचारे राजा राम नदी में कूद के सुसाइड कर लेते हैं। फिर कुछ साल कट जाता है। दिल्ली कोर्ट में एडवोकेट जावेद कहता है कि उसके क्लाइंट का एज 80 है। शशिकला उसके प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उससे शादी किया है, पर शादी के बाद पता चलता है कि शशिकला लड़की नहीं बल्कि लड़का है। सिर्फ पैसों के लिए उसने शादी किया है, पर शशिकला कहता है कि ये झूठ है, मैं एक लड़की हूँ और उनकी पत्नी हूँ। तो जज शशिकला को लॉयर लेके आने कहता है। तब हम देखते हैं कि कोर्ट के विंडो से आ रहा है लॉयर जगदीश्वर जॉली मिश्रा उर्फ जॉली 2। कोर्ट के कैंटीन में उसका कुछ पैसे बाकी है, इसलिए उसे खिड़की से आना पड़ा। वो कहता है ये 80 साल का बुढ़ा शादी से पहले 6 बार शशिकला के साथ डेट किया, तब उसे क्यों नहीं पता चला कि ये लड़की है या लड़का। पर तब भी जावेद बार बार कहने लगता है कि वो लड़का है और जॉली 2 बार बार कहने लगता है कि ये लड़की है लड़की है। ऐसे दोनों झगड़ा करने लगते हैं। देख के जज कहता है शशिकला लड़का है या लड़की वो मेडिकल टेस्ट से पता चल जाएगा, इसलिए जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं होता तब तक उसे बेल नहीं मिलेगी और तब तक उसे जेल में ही रखा जाएगा। तब जॉली 2 कहता है कि शशिकला को कौन सी जेल में रखा जाएगा, औरतों के जेल या आदमियों के जेल। आदमियों के जेल में रखने से भी प्रॉब्लम हो सकता है और औरतों के जेल में भी रखने से प्रॉब्लम हो सकता है, इससे अच्छा उसे बेल दे दीजिए। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ठीक कीजिएगा कि कौन से जेल में उसे रखना है। अब जज के पास भी कोई रास्ता नहीं होती तो उसे जॉली 2 की बात मानना पड़ता है। बेल मिलते ही शशिकला शशि बन जाता है। वो जानबूझ के ही बुढ़े लोगों को फंसा के उनके पैसे और प्रॉपर्टी लूट देती है। शशि जॉली 2 का पेमेंट क्लियर करके जाने लगता है। तभी एक और जॉली आता है। उसे पता चलता है कि जॉली 2 उसका शशिकला क्लाइंट को भी ले लिया है। यहाँ पे हम क्लियर हो जाते हैं कि ये है जॉली मिश्रा उर्फ जॉली 2 और ये है जॉली त्यागी उर्फ जॉली 1। दोनों के नाम ही जॉली होने की वजह से उनके क्लाइंट्स गलती से गलत जॉली के पास चले जाते हैं। इस वजह से हमेशा दोनों में मारपीट लगे रहते हैं। दोनों ही बहुत लालची है और दोनों ही छोटा मोटा सिविल केस नहीं लेते हैं। जिन केसेस में बहुत पैसे मिलते हैं सिर्फ उन्हीं केस को लेते हैं। क्लाइंट जीते या हारे उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉली 1 कोर्ट से घर ना जाके सीधा एक NGO में जाके पहुंचता है, जहाँ उसके बीबी काम करती है। वहाँ कुछ बेचारे राजस्थानी किसान शिकायत लेके आए हैं। असल में उन सबका जमीन छीन लिया गया है और जिस कंपनी ने छीना है उसका नाम है इंपेरियल और वो कंपनी दिल्ली में है। इसलिए राजस्थान के सारे किसान राजस्थान से दिल्ली पैदल आए हैं और हड़ताल कर रहे थे। उन्हें पुलिस से बहुत मार पड़ रही थी और तभी उनका मुलाकात NGO में काम करने वाली जॉली 1 की बीबी से होती है। उन किसानों में राजाराम की बीबी भी थी। वो अपनी कहानी जॉली 1 की बीबी को बताती है और जॉली 1 की बीबी को समाज सेवा करना बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उन किसानों को NGO में लाई है अपने लॉयर पति से मिलवाने और इंसाफ दिलाने। अब जब जॉली 1 NGO में आया तो जॉली 1 की बीबी उसे राजाराम की बीबी से मिलवाती है, जिसे हम अम्मा कहेंगे। अम्मा जॉली 1 से उनके केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर जॉली 1 ये केस लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इन किसानों के केस लड़ने से उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो बहाने से उन्हें जॉली 2 के पास भेज देते हैं। जॉली 2 तो इतनी सारी क्लाइंट्स देख के खुश हो जाता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि इन किसानों से उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा तभी वो उन्हें फिर से जॉली 1 के पास भेज देते हैं। तभी जॉली 1 की बीबी संध्या उसे कॉल करती है और किसानों की केस रजिस्टर करने कहती है। एक बार अम्मा की स्टोरी सुन लो फिर तुम भी इमोशनल हो जाओगे। पर जॉली 1 के साथ इमोशंस का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है क्योंकि उसके खुद की बेटी भी बड़ी हो रही है। उसे अच्छी स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा। किसानों की केस में पैसे भी नहीं है और झमेला भी बहुत है, इसलिए वो किसानों को फिर से किसके पास भेज देता है, हाँ जॉली 2 के पास। पर जॉली 2 कहता है वो जॉली नहीं है जिसे ढूंढने अम्मा यहाँ आई है, इसलिए वो अम्मा को फिर से जॉली 1 के पास जाने कहता है। तब जॉली 1 भी केस नहीं ले रहा है देख के अम्मा जॉली 1 के घर के सामने बैठ जाती है और अम्मा को ऐसे करने के लिए जॉली 2 ही कहा था। जॉली 1 की वाइफ जब देखती है कि अम्मा बाहर बैठी हुई है तब वो गुस्से से अपने पति से पूछता है कि उन्होंने क्यों अम्मा का केस नहीं लिया। तब जॉली
वन बताती है कि अम्मा का केस बहुत पेचीदा है और वो जानबूझ के कोई झमेले में नहीं पड़ना चाहता, पर उसकी पत्नी उसे समझाती है कि हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रेपुटेशन का सवाल है। अगर तुम जानकी अम्मा का स्टोरी एक बार सुन लोगे तो उसे चले जाने के लिए नहीं कह पाओगे। उसके बाद जानकी अम्मा अपनी स्टोरी बोलना शुरू करती है कि क्यों उनके पति को सुसाइड करना पड़ा, उसके बाद कैसे अकेली वो खुद ही उन सब के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी पर सफल नहीं हो पाई। मामले की नाम है राजाराम सोलंकी वर्सेस इंपीरियल ग्रुप। ये ग्रुप इलीगल तरीके से कई किसानों की जमीन हड़प लिया है। अपनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये लोग किसी किसान को पैसे देके मजबूर किया, किसी किसान को धमकी देके और किसी का जान भी ले लिया। जानकी अम्मा से ये दर्दनाक कहानी सुन के फाइनली जॉली वन राजी हो जाती है केस लड़ने के लिए। जॉली वन जैसे ही जानकी अम्मा की केस की प्रेडिक्शन फाइल करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि कंपनी के डिफेंस में आता है जॉली 2। मतलब इंपीरियल कंपनी ने इस केस के लिए जॉली 2 को हायर किया है। हमारा गोलू मोलू टेडी बियर जैसा पर उसूलों का पक्का जज यहाँ एक जॉली को नहीं संभाल पाता और अब तो दो जॉली को एक ही केस में देख के वो तो पगला ही जाता है। पर जॉली 2 को तो मोटा पैसा मिला है, इसलिए जब जॉली 1 इस केस का प्रेडिक्शन रखता है और जज से मांग करता है कि इस केस को फाइल किया जाए, जॉली 2 बड़े आसानी से इस केस को खारिज करवा देता है और जज सुंदरलाल त्रिपाठी से ये ऑर्डर करवा देता है कि वो लोग इस कोर्ट में इस केस को रजिस्टर ही नहीं करेंगे। अब इस ऑर्डर को सुन के जॉली 2 काफी खुश होता है और सीधा जाके कंपनी के मेंबर श्रीवास्तव से मिलता है और उनसे कहता है कि उसने कोर्ट के अंदर उन्हें जितवा दिया है और उस प्रेडिक्शन को भी खारिज करवा दिया है और कहता है कि उसके 25,000 की फीस उसे दे दे। तब इंपीरियल कंपनी की मालिक हरी भाई वहाँ पे आता है। उनकी शानो शौकत देख के जॉली 2 अपनी फीस 25,000 के बदले 50,000 बताता है। हरी भाई को पता था कि जॉली की फीस 25,000 है, पर फिर भी वो जॉली को 50,000 रुपए देता है और ऊपर से जॉली को अपनी वकीलों की लिस्ट में शामिल कर लेता है और उसे हर दिन 50,000 रुपए सैलरी देगा कहता है, क्योंकि हरी भाई को जॉली का फीस डबल करने वाली बात अच्छा लगता है। ये सुन के जॉली 2 की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वो ये बात अपनी वाइफ को बताने घर जाता है, पर देखता है कि घर में जानकी अम्मा आई है। जानकी अम्मा उसे कहती है कि वो झूठी नहीं है। जानकी अम्मा जॉली 2 को अपनी पूरी स्टोरी बताती है। एक दिन हरी भाई अपने इंपीरियल कंपनी के लोगों के साथ गांव में कदम रखा था। वो बेसिकली हमारे गांव के जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो काफी सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता, मॉल्स बनाता, यहाँ तक कि रेसिंग कार के लिए ट्रैक्स भी बनाता। और इस प्रोजेक्ट का उसने नाम दिया था बीकानेर टू बोस्टन, क्योंकि हमारा गाँव बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और इसी गाँव को वो डेवलप करके बोस्टन जैसा बनाना चाहता है। और अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हरी भाई को हमारी जमीनें चाहिए थी, पर जब वो हमारी जमीनें हथियाने की कोशिश की, हमने उन्हें साफ मना कर दिया। पर तब उन्होंने जमींदारों के साथ हाथ मिलाया और उन जमींदारों के जरिए हमें और हमारे गांव वालों को छोटी मोटी लोन दिलाया और फिर उन लोगों ने हमारे जमीनों के फेक कागज बनाए और उन फेक कागज के जरिए हमारी जमीनें हड़प ली। और इस पूरे काम के अंदर हरी भाई खैतान और उसकी कंपनी ने हमारी गाँव की तहसीलदार, डीएम और यहाँ तक कि एमएलए को भी अपने साथ मिला लिया। इन सभी से हार के और अपनी पुरखों की जमीन को गवा के मेरे पति ने सुसाइड कर लिया। मेरे पति के सुसाइड करने की वजह से मीडिया के लोग हमारे गांव में आ गए और ये सारा मामला न्यूज में आने लगा। ये सब देख के हरी भाई खैतान और उनकी कंपनी को लगा कि उनका सच बाहर आ सकता है, इसलिए हरी भाई खैतान मेरे पास आया और मुझे 10 लाख की चेक देने की कोशिश की ताकि 10 लाख रुपए लेके हम शांत हो जाए। पर मैंने उसका चेक उसी के सामने फाड़ दिया। पर ये चीज हरी भाई खैतान को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने गाँव वालों और मीडिया के सामने ये बात फैला दी कि मेरे पति के मेरे बहू के साथ अफेयर चल रहा था। और इस अफेयर की बात जैसे ही गांव वालों को पता लगी, वैसे ही शर्म के मारे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। और इस तरह से हरी भाई ने पूरा मामला घुमा दिया। पर जैसे ही मीडिया में और चारों तरफ ये गलत बातें फैल गई, तो मेरे बहू ने गम में आके सुसाइड कर ली। और इसलिए परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हरी भाई खैतान से इन किसानों का जमीन वापस लेना और मेरे बहू और मेरे पति को इंसाफ दिलाना। लेकिन बेटा, आज जब मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल करवाने गई तो तुम मेरी पिटीशन बर्खास्त करवा दिए। जॉली 2 जानकी अम्मा की ये स्टोरी सुन के तो बहुत इमोशनल हो जाता है और हरी भाई खैतान की सारी सच्चाई जान जाता है। जानकी अम्मा जॉली 2 को अपनी पूरी स्टोरी बता के रेलवे स्टेशन जाती है अपने गाँव वापस जाने के लिए। पर जब जॉली 1 को पता चलता है कि जानकी अम्मा जॉली 2 के पास गया था, तो जॉली 1 जानकी अम्मा को कहता है कि जॉली 2 के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करे। पर जानकी अम्मा दोनों से कहता है कि इंपीरियल कंपनी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए दोनों को साथ में काम करने के लिए कहता है। दोनों हाँ तो कह देता है, पर जॉली 1 कहता है कि कोर्ट में इस केस को वही रिप्रेजेंट करेगा। इसमें जॉली 2 राजी नहीं था, पर जॉली 1 उसका बात ना मान के कोर्ट में खुद ही केस को रिप्रेजेंट करने जाता है। उधर हैरी भाई विक्रम नाम का एक बड़े वकील को हायर करता है। विक्रम कहता है 4000 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के। तब जॉली 1 40 लोगों को लाके कहता है कि सिर्फ जानकी अम्मा नहीं, ये 40 लोग भी पिटीशन दिया है, इन लोगों की जमीन भी इलीगल तरीके से लिया गया है। तब विक्रम डॉक्यूमेंट चेक करके कहता है फेज 1 में ये सब 1 साल पहले ही लिया गया है, 1 साल बाद आके केस कर रहा है, ऐसे तो केस
नहीं होता, उन्हें ऑफिसर के पास जाना चाहिए था, क्योंकि कानून मान के ही दस्तखत किया गया है। जज पिटीशन चेक करके देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग्स गलत है। ये देख के जज उसे डांटने लगता है और ये सब देख के जॉली 2 हंसने लगता है। ये देख के तो जॉली 1 जॉली 2 पे गुस्सा हो जाता है। जज कोई राय नहीं देता, एक और तारीख देता है। बाद में असिस्टेंट पूछता है कि पूरा मैटर तो क्लियर था, तो फिर आपने एक नया तारीख क्यों दिया? तो जज कहता है मैंने मौका दिया है दोनों जॉली को सबूत इकट्ठा करने के लिए। उधर कोर्ट से बाहर आने के बाद जॉली 1 और जॉली 2 के बीच झगड़ा लग जाता है और ये बात न्यूज में भी आ जाता है। ये बात दोनों की पत्नियों को जब पता चलता है तो दोनों पत्नियां अपनी पति को सतर्क कर देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम दोनों ने झगड़ा किए और उस वजह से जानकी अम्मा हार गए तो दोनों की पत्नियां अपनी पति से बात करना बंद कर देंगे। ये सुन के दोनों जॉली समझ जाते हैं कि अगर केस जीतना है तो दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उधर हरी भाई कैसे भी करके अपनी प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करना चाहता था, इसलिए वो 24 घंटे के अंदर गांव खाली करने का ऐलान करवाता है। पर तभी दोनों जॉली गांव पहुंच जाते हैं और कहता है कि पुलिस चाहते हैं कि गांव वाले पहले आक्रमण करें, इससे पुलिस को मौका मिलेगा और वो गांव वालों को मार के गांव से बाहर निकल पाएंगे। आपके सबसे बड़े अस्त्र है मोबाइल फोन, अगर पुलिस मारे तो उनका वीडियो बना लीजिए। पर हैरी का प्लान ये था कि डीएम के ऊपर गोली चला के पुलिस और गाँव वालों के बीच जंग छेड़ने का, ताकि पुलिस उन्हें मार के गाँव से बाहर निकल सके। और वैसा ही किया जाता है। तब जॉली 2 शूटर के पीछे दौड़ता है और शूटर को पकड़ने ही वाला था, तब कोई शूटर को ही गोली मार देता है। जॉली 2 जब गांव में लौटता है तो वो देखता है कि गांव वालों को मार के अधमरा बना दिया गया है और जॉली 1 को भी किसी ने बहुत मारा है, यहाँ तक कि सबके घर भी जला दिया गया है। उसके बाद जॉली 2 सबको हॉस्पिटल लेके जाता है और सबका ट्रीटमेंट शुरू होता है। जॉली 2 बहुत रोने लगता है, वो टूट चुका है। कुछ दिन बाद फाइनल हियरिंग की डेट भी आ चुका है, इसलिए कोर्ट में कैमरा लगाया जाता है ताकि इंटरनेट पे सभी देख सके कि कोर्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि केस अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होती है। क्योंकि जॉली 1 घायल अवस्था में हॉस्पिटल में था, इसलिए जॉली 2 ही केस को रिप्रेजेंट करने आता है। इधर इंपीरियल की चेयरमैन हरी भाई भी कोर्ट में आया है। अब हरी भाई की लॉयर विक्रम कहने लगता है आज मैं कुछ फैक्ट के आधार में बात करूंगा। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इससे देश कितना पीछे जा रहा है पता है आपको? ये एक नेशनल रिसर्च है। एक किताब लिखा गया है जहाँ लिखा है गाँव की जमीन धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रहे, पानी नहीं है, ऐसे उन्नति कैसे होगा? अगर यहाँ इंडस्ट्रीज आए, कारखाना आए तो फिर इन लोगों को काम मिलेगा, रोजगार होगा, गांव और विज्ञान दोनों की उन्नति होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब क्रॉस करने के लिए जॉली 2 आता है। वो कहता है आपने इससे पहले कितना रिसर्च किया है? हर बार उस जगह पे रिसर्च किए हो जिस जगह पे इंपीरियल ग्रुप जमीन दखल किए है, गाँव खाली करवाया है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हर जगह सेम स्टोरी। कभी कहते हैं पर्यावरण खराब है, कभी कहते हैं प्रदूषण ज्यादा है, कभी कहते हैं जमीन नहीं है। असल में पूरा सिस्टम ही करप्टेड है। तब विक्रम कहता है सर एक बार फिर से अनैतिक आरोप, ये नेशनल रिसर्च है, कोई प्रमाण है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? यही सोच देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बड़ा काम करने टाइम किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ता है, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। हम आज ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सर्विस मिल रहे हैं, पर इसके लिए किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ा था। एक उद्योगपति हमेशा साधारण लोगों की उन्नति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लोग ये बात कभी नहीं समझेंगे। कुछ किसान सोचते हैं कि खेती के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसान चाहे तो खेती के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते। कई किसानों ने हरी भाई को अपनी जमीन बेच दिया है, लेकिन कुछ किसान हरी भाई को बदनाम करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। हालांकि हरी भाई सबके भलाई के लिए अपने पैसों से ये सब कर रहे हैं। तब जॉली 2 कहता है हरी भाई कुछ भी अपने पैसों से नहीं किया है, उसने सरकारी बैंक से लोन लिया है और बैंक का पैसा आम जनता का ही पैसा है। ऊपर से हरी भाई ने किसानों को जो दाम दिया है वो इतना ही कम है कि उन पैसों से घर चलाना संभव नहीं है। जानबूझ के वो किसानों को डरा धमका के बेवकूफ बना के उनके जमीनों को हथिया लिया है। तभी खबर आती है कि उनका विटनेस आने वाला है, इसलिए वो जज से रिक्वेस्ट करता है 10 मिनट वेट करने के लिए, लेकिन विपक्षी वकील आपत्ति जताते हैं। तब जॉली कहता है कि उसके पेट में प्रॉब्लम है, अभी बाथरूम जाना पड़ेगा, तो जज भी परमिशन दे देते हैं और 10 मिनट ब्रेक ऐलान करते हैं। इस डिसीजन से हरी भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं। करोड़ों का मालिक है वो और वो किसी के बाथरूम के लिए वेट करेगा, और जज को वो कीड़ा कह के गाली देने लगता है। इससे जज गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस को ऑर्डर देता है हरी को चुपचाप बैठाए रखने के लिए, उसके मुंह से एक भी शब्द निकल ना पाए। 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि जॉली 1 विटनेस को लेके आया है। असल में उस हॉस्पिटल में जहाँ जॉली 1 एडमिट था वहाँ पे ये विटनेस भी एडमिट था। वो और कोई नहीं बल्कि डीएम है जिसको शूटर ने गोली मारा था। वो जज को बताता है कैसे हरी भाई टॉर्चर करके किसानों से जमीनें हड़प लिया था, ऊपर से पूरा पैसा भी नहीं दिया था, और इस काम में वो भी हरी भाई को मदद किया था। यहाँ तक कि उस दिन भी गांव के लोग गोली नहीं चलाए थे। ये पूरा प्लान ही था गांव की प्रधान और हरी भाई का। गवाही सुनने के बाद जज के सामने पूरा सच चला आता है। जॉली 2 कहता है
अब केस जॉली 1 लड़ेगा। ये सुन के जॉली 1 शॉक्ड होता है। उसे नहीं लगा था कि जॉली 2 उसे मौका देगा। जॉली 1 कहता है कि मैं कोर्ट आते आते विक्रम जी का वीडियो देख रहा था कि वो कह रहे थे कि बड़ा कुछ करने के लिए सैक्रिफाइस लगता है। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि देश के लिए अगर बड़ा कुछ करना है तो किसी न किसी को बलिदान तो देना ही पड़ेगा। मैंने खुद रिसर्च करके देखा कि दिल्ली में एक नया स्कीम आने वाला है जिसमें किसानों के लिए कुछ सुविधाएं बेहतर होगी। उसके लिए 2-3 घरों की जरूरत पड़ेगी, पर उन घरों की मालिक घर देने के लिए तैयार नहीं है। जॉली 1 एक घर दिखाती है जो कि हरी भाई का है। जॉली 1 कहता है अगर हरी देश के विकास के लिए किसानों की जमीन ले सकते तो फिर वो देश के विकास के लिए खुद का घर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्हें अब देश के विकास की कोई चिंता नहीं है? अब जॉली 1 एक और घर दिखाता है जो कि हरी भाई का वकील का है। वो भी अपना घर देने को तैयार नहीं है। फिर जॉली एक और घर दिखाता है जो कि जज का है। ये देख के जज चौंक जाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि वो अपना घर नहीं देंगे। जॉली 1 कहता है कि वो उन्हें दुगना पैसा दिलाएगा, पर जज फिर भी नहीं मानते। तो जॉली 1 3 गुना दाम देने की बात करता है। तो जज कहता है अगर मैं बेचना ही नहीं चाहता तो दाम बढ़ा के क्या होगा? तो जॉली 1 कहता है देश के विकास के लिए क्या आप थोड़ा सा भी बलिदान नहीं दे सकते? तो जज कहता है ये मेरा खुद का घर है और मैं फैसला लूंगी कि इसके साथ क्या करना है। तो जॉली 1 कहता है ये बात तो किसानों के लिए भी लागू होता है ना, जो जमीन उनके पास है वो खुद तय करेंगे कि उसका क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे घर आपका है इसलिए आप तय करेंगे कि उस घर का क्या करना है, ठीक वैसे ही क्या उनकी इच्छाओं का कोई दाम नहीं? वो आपके जैसे अमीर और पावरफुल नहीं है इसलिए, तो फिर क्या उनकी इच्छाओं का कोई दाम नहीं है इस देश में? नियम सभी के लिए समान होना चाहिए। गरीबों के लिए अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों से भी फ्रॉड तरीके से घर छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? इसके बाद हम देखते हैं कि जानकी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है। सब जानने के बाद कोर्ट फैसला सुनाते हैं कि हरी भाई जिन लोगों से भी डरा धमका के या धोखाधड़ी करके जमीन हड़प लिया है उन सबका जमीन वापस देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उन्हें मुआवजा भी देना पड़ेगा और अगर ना दे तो हरी भाई को जेल भी जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जज एक कमेटी गठित करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि राजा राम और उसकी बहू की मौत किस तरीके से हुआ था, किस वजह से हुआ था, और अगर साबित हो जाए कि इसके जिम्मेदार हरी है तो उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा। और इसके साथ बिगिनर 2 बस्तान का सपना हरी भाई का सपना ही रह गया। और ये सुन के गाँव वाले तो बहुत खुश हो जाते क्योंकि आखिरकार उन्हें अपनी जमीन वापस मिल गए हैं। और इसी खुशी के साथ जॉली LLB 3 मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब फ्री है पर माइक फ्री नहीं है गाइस। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं एक अच्छा माइक खरीद पाऊँ और आपको ये फू 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 आवाज से छुटकारा मिल जाए।